एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए जो है वह अपनी तैयारी जो है वह करनी अब शुरू कर दिया है। मतलब कि ओवैसी जो है वह तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए 18 और 19 मार्च को बिहार आ रहे हैं। क्या बदला लेंगे? तो बदला इस बात का लेंगे कि जब 2020 का चुनाव जो हुआ था उसमें ओवैसी के पार्टी के जो है वो 5 विधायक जो है वह सीमांचल के क्षेत्र से जीत करके आए थे, लेकिन बाद में 4 विधायकों को जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो अपने पार्टी में शामिल करवा लिए, अपने साथ ले आए। और ओवैसी के लिए ये इतना बड़ा झटका था कि उस झटके को ओवैसी आज तक नहीं भूल पाए हैं। और इसी चीज का बदला लेने के लिए, इस चीज के लिए जो अपनी तैयारी है वो अपनी कमर कसने के लिए जो है वो ओवैसी 18 और 19 मार्च को एक बार फिर से सीमांचल में यात्रा करने आ रहे हैं। और ओवैसी का जो ये यात्रा होगा वो निश्चित रूप से जो है अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि बिहार का जो राजनीति है तो इसमें यह कहा जाता है जो राजद की जो पार्टी है उसका जो मुख्य वोटर है वो यादव और मुस्लिम है। तो मुस्लिम वोट अगर पूरी तरीके से ओवैसी के साथ चला जाता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा नुकसान जो है वह ये साबित हो सकता है। इसके अलावा हाल में ही जो अभी गोपालगंज और कुटनी में उपचुनाव हुआ उसमें भी जो है ओवैसी की वजह से ही जो है वह राजद की कैंडिडेट जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। और ओवैसी जो है एक बार फिर से अब सीमांचल आ रहे हैं और सीमांचल में जो है ओवैसी का क्या मकसद है आने का, और ओवैसी जो है अपनी बिहार की राजनीति जो है वह किस तरीके से साधने की कोशिश करी है, मुसलमान वोटरों के लिए ओवैसी क्या कुछ खास करने वाले हैं और अभी तक क्या क्या किए हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल 18 और 19 मार्च को ओवैसी जो है वह सीमांचल में सीमांचल पद यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अमौर और किशनगंज भी जो है वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। तो ओवैसी जो है अब सीमांचल क्षेत्र में आ रहे हैं। सबसे पहले जो है अमित शाह जो है वो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद वो सीमांचल में अपनी सभा करते हैं। उसके बाद जो है महागठबंधन की तरफ से जो है वो सीमांचल में एक रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद अब ओवैसी भी जो है वह सीमांचल के क्षेत्र का जो है उसका भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ओवैसी को ये लगता है कि सीमांचल का जो क्षेत्र है वह ओवैसी का मुख्य क्षेत्र है। अगर ओवैसी को बिहार की राजनीति में घुसना है तो सीमांचल के रास्ते से ही प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर क्षेत्र जो है वह असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है 40 से 70% तक जो है वह मुस्लिम आबादी है। और ओवैसी जो है वो मुस्लिम आबादी को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। ओवैसी जो है 2019 में भी जो है वह सीमांचल के क्षेत्र से चुनाव लड़ा था किशनगंज से, लेकिन ओवैसी को उस समय सफलता तो नहीं मिली थी। 2015 में भी जो है ओवैसी ने उस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन ओवैसी को जो है उस समय सफलता तो नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव को भी ओवैसी ने किशनगंज सीट से लड़ा था, लेकिन उस समय भी सफलता नहीं मिली। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि अब वहाँ पर जो है ओवैसी अपनी पार्टी को स्टैंड कर सकता है, मतलब अपनी पार्टी को खड़ा कर सकता है, क्योंकि ओवैसी को जो है उस समय जो है लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है वह 3 लाख वोट मिला था, जो कि 26 से 27% वोट होता है। बाकी उसके बाद जो है 2019 में ही उसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जो है ओवैसी के पार्टी का खाता खुल गया और इसके बाद ओवैसी सीमांचल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जो है वो सीमांचल के क्षेत्र से जीत करके आए। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है 4 विधायक आरजेडी में भाग करके चले आए और ओवैसी को ये सबसे बड़ा झटका लगा था। बिहार की राजनीति में ओवैसी का 5 सीट होना, जो ओवैसी का जो उतना भी विधायक होता है ज़्यादातर वही विधायक होता है जो एक जीत करके आया था और आते ही आते राष्ट्रगान पर जो है वो सदन में खड़ा होने से मना कर दिया था। बोला था क्या कि हम क्यों खड़ा होंगे राष्ट्रगान पर,
हम इस पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इस ओवैसी का जितना भी जो विधायक है वो सब का सब इसी तरीके का है, क्योंकि जैसे यादव की जो राजनीतिक है उसमें यादव और मुस्लिम दोनों लोग समुदाय के जो लोग हैं, दोनों समाज के जो लोग हैं वो लोग मिल करके वोट करते हैं। लेकिन ओवैसी का जितना भी वोटर होगा वह निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होगा, और मुस्लिम भी वो ऐसा मुस्लिम होगा जो कट्टरवादी मुस्लिम जिसको कहा जाता है वैसा ही मुस्लिम होगा। जो जैसे आप कई बार देखे होंगे कि भारत में, बिहार में कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ पर रहते हुए भी पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। तो वही मुस्लिम ओवैसी के साथ ज़्यादातर लोग जा सकते हैं जो पाकिस्तान के गुणगान करने वाले हैं और भारत में रह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी अगर पूरे बिहार में मुस्लिम वोटरों की बात करें तो लगभग 16% की जो संख्या है वो मुस्लिम वोटर की है, और उसके बाद भी 243 विधानसभा सीट है, और इसमें से 47 ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर जो है वो मुस्लिम वोट जो है वो ज़्यादा है। मतलब कि निर्णायक वोटर के तौर पर जो है वो मुसलमान 47 सीटों पर वो साबित होते हैं। इसके अलावा जो है आपको बता देते हैं कि बीजेपी जो है जिस तरीके से जो है सीमांचल क्षेत्र को कवर करने की कोशिश किया है, अमित शाह जो है वो पूरे जिम्मेवारी जो है अपने सर पे ले लिए हैं बिहार लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का। तो अमित शाह भी पिछले 6 महीने में जो है वो 4 बार भी बिहार आ चुके हैं। इसके अलावा जो है सीमांचल जो क्षेत्र है वो पहले जो है वो मुख्य रूप से जो है वो राजद का क्षेत्र रहा है, लेकिन अब जो है उस सीट पर बीजेपी और ओवैसी की तरफ से जो है अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें किशनगंज जो लोकसभा सीट है उससे शहनवाज हुसैन सांसद भी रह चुके हैं, और इसी लिहाज से जो है बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किशनगंज सीट को जो है वह बीजेपी के पाले में लाया जाए। जिस तरीके से सभी पार्टियां जो है वो मेहनत कर रही है सीमांचल क्षेत्र के लिए, इससे या तो फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है या फिर ओवैसी को हो सकता है। लेकिन राजद की अगर बात करें तो राजद को इसमें फायदा कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवैसी को जितना भी वोट मिलेगा उस क्षेत्र से और बीजेपी को वो जो भी वोट होगा वो सब राजद का ही वोट होगा, और इस वजह से जो है राजद की नुकसान जो है वह उस क्षेत्र में करने के लिए अब ओवैसी आ रहे हैं, और ओवैसी जो है राजद को बिहार की राजनीति में कमजोर करने के लिए एक दिन सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। बाकी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जो है वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। हर रोज जो है अलग अलग राजनीतिक पटक है वो होना भी बिहार में शुरू हो गया है। जो पार्टी दल बदलने का जो नेता लोग का है वो भी शुरू हो गया है, और इसके बाद अब ओवैसी भी जो है वो बिहार की राजनीतिक में पूरा फोकस कर दिए हैं, और 18 और 19 तारीख को जो है वो सीमांचल क्षेत्र को जो है वो कवर करने के लिए आ रहे हैं। ओवैसी अपने वोटर को, मुसलमान वोटर को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका आवाज़ कोई नहीं सुनता है, आपके लिए कोई काम नहीं करता है, जो हमेशा से वह कहते आए हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो उनका आका बैठा हुआ है वही उनका आवाज़ सुन सकता है, वही उनके लिए कुछ भी कर सकता है, और इस वजह से जो है ऐसे जो कट्टर मुसलमान हैं वह बिहार में जो है ओवैसी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं। बाकी ओवैसी को जितना भी वोट मिलेगा वो सारा का सारा जो नुकसान है वो तेजस्वी यादव को ही होने वाला है, और आगामी जो चुनाव है इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ओवैसी का जो फैक्टर है बिहार की राजनीतिक में वो कितना असरदायी हो पाता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? ओवैसी की जो बिहार में एंट्री हो रही है उसको लेकर आपको क्या विचार है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस तरह की और भी जो तमाम राजनीतिक रिपोर्ट या खबरें आएंगी हम आपको सब इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। बाकी कैमरे के पीछे मोहित खड़े हैं, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।